नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में मैं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग से संबंधित जितने भी तथ्य हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करूंगा। इन तथ्यों को मैंने हिमांशु कपड़िया सर के बुक से लिया है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो में जाने से पहले कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। जैसे उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 को हुई थी। दूसरा, आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन थे। आयोग के अध्यक्ष का पद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा भरा जाता है। ये आपके ऑप्शन है। अगला, ये दूसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब? 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1948 या 8 जनवरी 1994 या 13 मई 2013 को। इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। अगले दो क्वेश्चन और है। अगला, मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 1 वर्ष है। अगला, सेवा विवाद और श्रम विवाद सामान्य आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तीसरा, न्यायालय या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मामलों को आयोग सुन सकता है। इनके ऑप्शन भी ये हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत संविधान के तहत, या मानवाधिकार घोषणा 1948 के तहत, या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। चलो अब हम मूल वीडियो या मेन वीडियो में चले जाते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का खेला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यार ये जो मानवाधिकार की बात हुई ये कैसे हुई? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई। इसी के तहत भारत ने भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया। और जो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है ये 8 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ। ठीक, इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के, जो 8 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ। इसके द्वारा क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था की गई है। जो मुख्य टॉपिक है हमारा, कौन? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब? 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की गठन या स्थापना की गई। उद्देश्य क्या रहा भाई? हमने यार ये जो उत्तराखंड मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों किया, बनाया क्यों? बनाया इसलिए राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटना और शासन में पारदर्शी व जवाबदेही बनाना। इसीलिए हमने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किया। कब? 13 मई 2013 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। हमने क्वेश्चनों में भी इसकी चर्चा की थी। कौन थे? न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। यार कैसी संरचना है, कौन कौन लोग हैं इनमें? तो कौन है? पहला, एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है भाई, याद रखना है इसको। कौन? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक, एक न्यायिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य कौन हो सकते हैं? न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। ठीक, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक सदस्य भी है। मानवाधिकार से जुड़े क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसके एक सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में कुल कितने लोग हैं? 3। पहला अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक। दूसरा, न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य कौन होंगे? उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और तीसरा कौन होगा? एक सदस्य होगा। वो सदस्य कौन होगा? मानवाधिकार से जुड़े अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति होगा। ठीक, गठन का उद्देश्य, हमने आयोग बनाया तो बनाया, क्यों बनाया? कोई तो उद्देश्य होगा। हाँ, उद्देश्य है पहला, क्या उद्देश्य? राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण करना। मानवाधिकार मतलब मानव होने के कुछ अधिकार हैं, कि मैं मानव हूं तो मेरे जन्म से ही मेरे कुछ अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार, सांस लेने के अधिकार। तो ये मेरे मानव होने से ही मेरे ये अधिकार मिले हैं। तो इन अधिकारों की रक्षा करना और संरक्षण करना, और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच और निवारण करना। मान लिया जाए कहीं उल्लंघन हो गया है, मानवाधिकारों से संबंधित कोई जीने के अधिकार को किसी ने छीनने की कोशिश की, तो उनकी जांच करना और निवारण करना। भाई यार, उनको लोगों के मानवाधिकार को कम से कम हनन हो, इसकी जांच करना, इसका निवारण करना।
अगला, प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना। शासन में जो बैठे लोग हैं वो मानव के जो मानव होने के अधिकार है उनका हनन कम कर सके, उनके बीच पारदर्शिता लाए, इसकी जांच करना। अगला, कमजोर, वंचित, पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाना। जो कमजोर लोग होते हैं, वंचित लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग होता है, उनको न्याय दिलाया जाए। भाई यार, उनको न्याय कैसे दिलाया जाए, यही आयोग का गठन किया हमने। इसी उद्देश्य तो हमने आयोग बनाया है कि यार कमजोर, वंचित, पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाया जा सके। अगला, मानवाधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना, कि जो हमारे मानव होने के ही जो अधिकार है, बहुत सारे अधिकार मेरे मानव होने से ही मिले हैं, उन अधिकारों के प्रति जागरूक फैलाना, इसलिए भी ये कार्य करता है। कौन? मानवाधिकार आयोग। अगला, राज्य सरकार को मानवाधिकार संबंधी सुझाव देना। अगर मान लिया जाए मानवाधिकार से संबंधित सुझाव देना है कि आप इन चीजों पे ये कानून ला सकते हैं, मानवाधिकार संबंधित ये काम या ये कदम उठा सकते हैं, उनका सुझाव भी किसको दे सकता है? ये राज्य सरकार को। ये कार्य है, ये उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हमने राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया। अगला है आयोग के मुख्य कार्य, कि यार आयोग बनाया हमने और बनाने के बाद ये काम क्या करेगी। तो पहला काम, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। मान ली जाए मानवाधिकार की कोई शिकायत आती है, किसके पास? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पास, तो उनकी जांच करना। भाई ये जांच भी कर सकती है, ठीक। स्वतः संज्ञान ले सकता है, किसके प्रति? मानवाधिकार के उल्लंघन के प्रति ये स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान लेने का मतलब हो गया कि मान लिया कोई तो शिकायत करेगा तो तब भी संज्ञान लेगा, और कभी कभी ये खुद से भी, स्वतः से भी जो मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति ये स्वतः भी संज्ञान ले सकता है। अगला, पीड़ितों को राहत और मुआवजा देने की सिफारिश करता है। मान लिया है किसी व्यक्ति का मानवाधिकार के उनका मानवाधिकार हनन हो रहा है, उनके मानवाधिकार से हनन हो रहा है, तो उनके पीड़ितों को राहत और मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है, ठीक। अगला, जेल में, बाल गृह में और संरक्षण गृह में आदि का निरीक्षण कर सकता है, ठीक। जेल में जो व्यक्ति होते हैं, बाल गृह में जो व्यक्ति होते हैं, संरक्षण गृह में जो व्यक्ति होते हैं, उनकी निरीक्षण करना, कहीं उनके मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, इनकी भी निरीक्षण करना, ठीक। अगला, मानवाधिकारों से जुड़े मामलों की सरकार को सलाह देना, कि मानवाधिकार से संबंधित यार मानवाधिकार को और मजबूत बनाना, उन हनन कम से कम हो लोगों के मानवाधिकार, उनकी सलाह भी देता है, किसको? राज्य सरकार को। अगला, मानवाधिकार को शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों के प्रति और अनुसंधान करना कि और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए मानवाधिकार को, उनकी क्या करना है? सुझाव देना, उन पर अनुसंधान करना, जिससे कि मानवाधिकार और मजबूत हो, ठीक। कानून की समीक्षा कर मानवाधिकार को अनुकूल बनाने की सिफारिश करना। इसका मतलब है कि यार मान लिया जाए राज्य सरकार कोई कानून बनाती है या केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, तो वो मानवाधिकार के अनुकूल हो, मानवाधिकार को और ज्यादा मजबूत करने वाले कानून हो, इनकी भी सिफारिश कर सकता है, किसको? राज्य सरकार को कर सकती है, ठीक। अगला है, आयोग किन मामलों को स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी मामले आयोग स्वीकार कर लेता है, कुछ मामले होते हैं जो आयोग स्वीकार नहीं करता है। वो मामले कौन से हैं? पहला, 1 वर्ष से पुराने मामले, 1 वर्ष तक के जो भी मामले होते हैं उनके स्वीकार तो कर लेता है। मान लेते हैं कि एक किसी का मानवाधिकार, उसके अधिकार जो है, मानव से संबंधित जो अधिकार हैं वो आज उल्लंघन हो गए, ठीक। तो 1 साल बीत जाने के बाद उसका शिकायत करने के लिए वो आयोग के पास चले गया, ठीक, तो वो मामला आयोग स्वीकार नहीं करेगा, उनपे कोई संज्ञान नहीं लेगा। दूसरा, गुमनाम और असत्य शिकायतें, मान लेते हैं कि यार किसी ने शिकायत की और कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, तो वो शिकायतें भी आयोग स्वीकार नहीं करता है। तो गुमनाम और असत्य शिकायतें स्वीकार नहीं करता है, ठीक। अगला, निजी और सिविल विवाद, जो निजी या सिविल विवाद है, जैसे मान लिया जाए शादी से विवाह से संबंधित, गोद लेने से संबंधित जो भी सिविल विवाद होते हैं, सिविल मामलों से संबंधित जो भी विवाद होता है, आयोग वो भी स्वीकार नहीं करता है। अगला, सेवा और श्रम विवाद, सेवा और श्रम विवाद से संबंधित मामले भी आयोग स्वीकार नहीं करता। अगला, न्यायालय या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन मामले, इन मामलों को भी आयोग स्वीकार नहीं करता है। मान लिया जाए कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला न्यायालय में चल रहा है या किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा है, ठीक, उन मामलों को आप आयोग के पास ले जाओगे तो आयोग स्वीकार नहीं करेगा, मना कर देगा कि ये
जो मामले हैं ये तो ऑलरेडी कहाँ चल रहे हैं, या तो ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं या तो न्यायालय में चल रहे हैं, तो इन मामलों को भी आयोग स्वीकार नहीं करता है। अगला, ऐसे मामले जिनमें मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो, तो यार लेगा ही क्यों? अब जिनमें मानवाधिकार, आयोग बनाया क्यों है, वो भी मानवाधिकार, वो मानवाधिकार से संबंधित आयोग इसलिए बनाया है कि मानव के जो अधिकार हैं, जो मानव होने के अधिकार है, उनका हनन को रोकने के लिए बनाया है। अगर उनसे संबंधित कोई मामला है ही नहीं तो आयोग स्वीकार नहीं करेगी। तो ये कुछ है जो आयोग स्वीकार नहीं करती।